ऑनलाइन फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जानिए अपने राइट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। देखिए, हम सब, आप और मैं, रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं, तो इस हिसाब से वे ऑल कंज्यूमर्स, और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम देखते हैं कि ये एक्ट आपको, एक ग्राहक को, ऐसी कौन सी पावर्स देता है जिससे आप मार्केट के असली किंग बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आम ग्राहक की परेशानी से। इन आवर डेली लाइव्स वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, खराब सामान, गलत प्राइसेस, समटाइम्स इवन फ्रॉड। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, रायपुर का एक लैंडमार्क केस है जो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ कर देता है। सो व्हाट हैपेंड वाज, एक कस्टमर एटीएम गया पर उसमें पैसे नहीं निकले। द कंज्यूमर फोरम ने इसे बैंक की तरफ से डेफिशिएंसी इन सर्विस माना, यानी सेवा में कमी। और पता है क्या, बैंक पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया। ये केस दिखाता है कि छोटी से छोटी चीज भी आपके राइट्स का वायलेशन हो सकती है। आज का मार्केट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बैटलफील्ड। एक तरफ है सेलर जो अपना सामान बेचना चाहता है, और दूसरी तरफ है आप, द कंज्यूमर। तो बिगर क्वेश्चन इज, पावर आखिर किसके हाथ में है? किससे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, खरीदार को या बेचने वाले को? इस सवाल का जवाब पहले कुछ और था और आज बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कि ये पावर शिफ्ट हुआ कैसे है। बिलीव मी, पहले के जमाने में और आज के कानून में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, और मार्केट का जो पावर बैलेंस है वो पूरी तरह से बदल चुका है। ये स्लाइड है पावर शिफ्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। पहले चलता था केवियट एम्प्टर, जिसका सीधा सा मतलब है लेट द बायर बिवेयर, मतलब खरीदार अपनी जिम्मेदारी पर सामान ले। द कंज्यूमर हैड वेरी लिटिल पावर। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद अब प्रिंसिपल है केवियट वेंडेटोर, लेट द सेलर बिवेयर। अब सामान की क्वालिटी और सर्विस की पूरी जिम्मेदारी सेलर की है। बेसिकली इस नए कानून में कंज्यूमर ही असली किंग है। तो अब जब आप किंग हैं तो आपके पास कुछ खास शक्तियां यानी कि राइट्स भी तो होने चाहिए, राइट? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। कितने? पूरे 6? यस, 6 फंडामेंटल राइट्स। ये 6 अधिकार आपके सबसे बड़े हथियार हैं, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। चलिए इन 6 में से पहले 3 को देखते हैं। पहला, राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार। आपको ऐसे सामान से बचने का राइट है जो आपकी जान या प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस हो, इसलिए हमेशा ISI मार्क वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही खरीदें। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी का अधिकार। आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, उसकी प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ। और तीसरा है राइट टू चूज यानी चुनने का अधिकार। मार्केट में आपको अलग अलग वैरायटी और कंपेटिटिव प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए ताकि आप अपनी पसंद से चूज कर सकें। अब आते हैं बाकी के 3 राइट्स पर। चौथा है राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो उसकी सुनवाई होगी, आपकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पांचवां, राइट टू सीक रिड्रेसल यानी निवारण का अधिकार। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको उसके बदले में कॉम्पेंसेशन या रिलीफ पाने का पूरा अधिकार है। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपको एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए जरूरी नॉलेज पाने का पूरा राइट। ओके, तो अब आप अपने राइट्स जानते हैं, लेकिन अगर इनका वायलेशन हो तो इंसाफ मिलेगा कैसे? वेयर डू यू गो? कानून ने इसके लिए एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता बनाया है। यह है इंसाफ का 3 टियर रास्ता, मतलब 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, जिनको कमीशंस कहते हैं। आपकी कंप्लेंट की वैल्यू के हिसाब से आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन और आखिर में नेशनल कमीशन जा सकते हैं। इट्स अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इट्स प्रीटी सिंपल। अगर आपके सामान या सर्विस की कीमत 50 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। अगर वैल्यू 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो आप स्टेट कमीशन जाएंगे, और 2 करोड़ से ऊपर के मामलों के लिए यू गो टू द नेशनल कमीशन। और सुनिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। सेम वे, स्टेट से नेशनल कमीशन के लिए 30 दिन, और नेशनल कमीशन के फैसले के खिलाफ आप 30 दिन के अंदर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी मेहनत के बाद कोर्ट से आपको इंसाफ किस फॉर्म में मिलेगा? What can you actually expect to get as a relief? The consumer court has a whole toolbox of remedies it can give you. For example, वो कंपनी को प्रोडक्ट से डिफेक्ट हटाने का ऑर्डर दे सकती है, या प्रोडक्ट को रिप्लेस करने का ऑर्डर दे सकती है। वो आपके पैसे रिफंड करवा सकती है, या आपको हुए नुकसान के लिए कॉम्पेंसेशन दिलवा सकती है। यहाँ तक कि कंपनी को गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस रोकने का ऑर्डर या डेंजरस सामान को मार्केट से ही हटाने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। हमने राइट्स की बात की, इंसाफ के रास्ते की बात की, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एम्पावर्ड कंज्यूमर की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी है स्मार्ट बाइंग। हमेशा क्वालिटी मार्क्स चेक करें, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स पर ISI मार्क, खाने पीने की चीजों पर एग मार्क और ज्वेलरी पर हॉल मार्क। ये निशान क्वालिटी की गारंटी होते हैं, सो ऑलवेज लुक फॉर देम। एक जागरूक ग्राहक यानी एन अवेयर कंज्यूमर बनने के लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। खरीदारी के बाद पक्का बिल या कैश मेमो जरूर लें, यही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। मार्केट में अवेलेबल अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखें टू मेक अ वाइज चॉइस। अपने जैसे दूसरे कंज्यूमर्स के साथ मिलकर सोसाइटीज बनाएं। और हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है,
इतनी सारी जानकारी के बाद अब आप डिसाइड कीजिए, आप एक जागरूक ग्राहक हैं जो अपने अधिकारों को जानता और इस्तेमाल करता है, या फिर अगले शिकार जो आसानी से धोखे में आ जाता है। द चॉइस रियली इज योर्स। ऐसी अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।